आज का पहला सवाल है आपका, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी को प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विजय माल्या ने अपना प्रत्यार्पण जो हो रहा था उनका, उसके लिए याचिका दायर किया था, जिसे ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। भारत अब विजय माल्या को देश ला पाएगा और उस पर जो लोन का केस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे या तो सज़ा होगा या उसे लोन चुकाना पड़ेगा। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च अदालत ने प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया। अब विजय माल्या के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला देना है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी थी। आज का अगला सवाल है आपका, झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग है उसको भौगोलिक टैग मिला है, और तेलिया रुमाल जो है तेलंगाना का है उसको भी भौगोलिक संकेत दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भक्ति कला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में प्रचलित है। तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिनमें 3 विशेष रंग लाल, काले और सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। आज का अगला सवाल है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्र को कोवास 6800 समर्पित किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया है। कोवास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक पुरस्कृत मशीन है। आज का चौथा सवाल है आपके लिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने ट्रेन में आरोग्य सेतु रखना अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के दौरान रेल सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसका छठा सवाल है आपका, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रमुख हैं रॉबर्ट एजेवेडो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले इसे छोड़ने का निर्णय किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के जो प्रमुख है रॉबर्ट एजेवेडो, उन्होंने 1 साल पहले ही अपना कार्यकाल छोड़ने का घोषणा किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ब्राजील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजेवेडो ने कहा है कि 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन उससे 1 साल पहले ही उन्होंने अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया है। WTO के महानिदेशक ऐसे समय पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था इस साल डैश तक सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पे बताना है आपको कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3.2% अनुमान लगाया गया है सिकुड़ने का संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी इस वर्ष
विश्व अर्थव्यवस्था को 3.2% तक कम कर देगी। यह 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे ज़्यादा संकुचन है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में कहा है कि महामारी गरीबी और असमानता को बढ़ा रही है और एक अनुमानित 34.3 मिलियन लोगों को 2020 में चरम गरीबी रेखा से नीचे कर देगा, और जिसमें अफ्रीका में 56% लोग इसमें से गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अपने बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए कम लागत वाले पीपीई का पेटेंट करता है। इस पीपीई किट को डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभी भारतीय नौसेना ने सबसे कम लागत वाला पीपीई किट विकसित कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। लो कॉस्ट पीपीई को भारतीय नौसेना के एक डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया है, जो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई में इनोवेशन सेल में तैनात है। आज का 9वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गुजरात सहाय योजना, तो यहाँ पे आपका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। और जो योजना का नाम है, पूरा नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इसका नाम है ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की है। यह योजना छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, जो तालाबंदी की चपेट में थे। इस योजना के तहत लाभार्थी को 3 साल के लिए 2% पर 1 लाख रुपए का जमानत मुक्त ऋण दिया जाएगा। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बागबानी और मछली पालन जैसे आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समृद्धि योजना शुरू किया है? तो मातृ समृद्धि योजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इससे स्टेट का इनकम बढ़ाया जाएगा, स्टेट की अर्थव्यवस्था सुधार में लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने बागवानी और मछली पालन जैसी आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना से 2.5 लाख किसान फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। आज का 11वां सवाल है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। आज का 12वां सवाल है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सामाजिक दूरी के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो यहाँ पे सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।